Okay, guys, let me start the recording. Already starting. Okay. Please confirm, guys, you are able to see my screen. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So coming to here, तो गाइज कल मैंने जैसे आपको बताया था देर आर हम और चीजें डिस्कस करेंगे ऑन द जो भी हमने कल ज्वाइन सीखा था, राइट? क्रॉस और सेल और पुल आउटर। तो इसके कुछ और एग्जांपल हम देखेंगे जिससे कि आपकी और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। और जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट, व्हेनेवर यू आर हियर, तो आप इस पोजीशन में होने चाहिए कि आप सारे क्वेश्चन के आंसर कर सको। ठीक है? तो व्हाट आर दैट, एक कोर्स करके है, ठीक है? आई विल दिस select star from courses or select star from, we can say, student. Okay. अब this is the two table, right? First of all मैं इनको चलाता हूँ. This is the one table. ठीक है? Okay. और एक पेन ले लेते हैं just to understand what exactly it is. ठीक है? तो ये एक हमारा टेबल है called course, उसके साथ स्टूडेंट है, so having the course ID this. ठीक है? Yes. Just 1 second. ओके, तो हम कहाँ पे थे? When we yes. ओके, सो जब भी हम हमारे पास अभी कौन सा टेबल लिया हमने? दिस इज स्टूडेंट, राइट? दिस इज स्टूडेंट टेबल एंड कोर्स टेबल, राइट? तो जब भी हम एग्जाम्पल इसमें कुछ वाटर देते हैं, राइट? So when we are saying full outer join, right? ठीक है? तो इसमें क्या होता है, कोई बताएगा? हम इसमें क्या करते हैं, हमारा क्या इंटेंशन होता है? हेलो? Every row from both the table. राइट. एंड अगर आप सिंपली अगर आप इफ यू वांट कि भाई अगर आपके पास जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 into 3 जो भी आएगा विल बी योर आंसर, राइट? तो जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कोर्स नेम मैथ है, राइट? और यहाँ पे क्या है, जो भी है, लेट्स सपोज स्टूडेंट है, तो आप कैसे इसे डील करोगे? हेलो? कैसे सर? फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट द क्वेरी हियर. ठीक है? तो आपके पास दो चीजें रहेंगी, राइट? लेट्स सपोज यू आर जस्ट सिलेक्टिंग, आप दो चीजें सिलेक्ट कर रहे हो. फॉर एग्जांपल नेम, स्टूडेंट नेम सेलेक्ट करो, सेलेक्ट नेम, राइट? एस डॉट नेम करेंगे क्योंकि हमें उसे ये करना है, एस डॉट नेम. एंड अगर आपको कोर्स आईडी लेना है तो कोर्स आईडी ले सकते हो, और इसमें से और क्या चीजें ले सकते हैं? ओके, कोर्स आईडी से कर सकते हैं ना सर, मतलब मैच. या बट अगर हम फुल आउटर ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें पहले दोनों को लेफ्ट और राइट के साथ ये करना होगा, राइट? वी नीड टू कंबाइन फ्रॉम राइट साइड और देन लेफ्ट साइड, राइट? फुल आउटर की अगर बात कर रहे हैं, यूनियन आएगा, कल देखा था ना क्या? हमने. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल पुट दैट इन, एक तरफ पे लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे. लेट्स सपोज हम एस डॉट नेम ले लेंगे, कॉमा, इसको आप
अगर आपको लेना है तो, अदरवाइज इट विल नॉट अ नेसेसरी पार्ट. आफ्टर दैट यू कैन सिंपली से दैट कि जो भी आपके पास वट एवर द कोर्स आईडी, राइट, वट एवर द कोर्स आईडी है, स्टूडेंट नेम एंड कोर्स नेम, ये दो ही चीज इंपॉर्टेंट है. सो वी विल टेक दैट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट स्टोर नेम एंड दूसरे इसमें से कोर्स डॉट कोर्स नेम, ये ऐसे ही लिखा है. लेट मी चेक दैट कोर्स. ठीक है, अब हमारा बेसिक हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू कंबाइन टू थिंग, राइट. तो जो भी हमारे पास दोनों चीजें है, तो सबसे पहले आपको एक जगह पे एक एक यहाँ पे लेफ्ट जॉइंट लगाना होगा और एक जगह पे राइट लगाना होगा, तब जाके ये क्या होगा, फुल आउटर में आएगा. तो हाउ कैन वी से दैट, लेट सपोज हम यहाँ पे स्टूडेंट ले लेते हैं और इसको यस बोल देंगे, और जो भी हमें ज्वाइन करना है, आप लेफ्ट ले लो राइट ले लो, इट विल नॉट मैटर, बट हमें यूनियन लगाना पड़ेगा. सो वट एवर दी सेकेंड दैट इज अ कोर्स, वेयर इज दैट कोर्सेस, और इसको हम दे देंगे नाम सी. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे कि जो भी कोर्स आईडी मैच हो रही है बिटवीन दिस टू, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर कैलकुलेटिंग. सो लेट सपोज, लेट्स से कि आपके पास कोर्स आईडी है एस की इज इक्वल टू सी डॉट वट एवर द कोर्स आईडी, राइट. अब यही चीज हम क्या करेंगे, वी विल परफॉर्म हियर. ओके, अगर हम इसका रिजल्ट देखेंगे, इट इज लाइक दिस, राइट. ये एक साइड से डेटा आ रहा है, बट हमें इससे हमारा काम नहीं होगा, हमें यहाँ पे लगाना होगा यूनियन, और जो भी हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, इसके अपोजिट लेट सपोज हम यहाँ पे राइट ज्वाइन लगाएंगे, तो वी विल अचीव कि हमारा पूरा डेटा आ जाएगा, राइट, लाइक दिस, राइट. तो अगर हम इसको क्वेरी को थोड़ा उधर ले जाते हैं, रिजल्ट को भी ले जाते हैं, दिस अवर रिजल्ट. ओके, एंड यहाँ पे थोड़ा सा क्वेरी को छोटा करेंगे. तो फुल आउटर जब बात कर रहे हैं, तो अगर किसी ने इंटरव्यू में आपको पूछ लिया कि भाई ये पॉसिबल है क्या, तो आंसर इज नो, बिकॉज जब भी आप लेब आउटर लगा रहे हो तो ऐसा स्पेसिफिक हमारे पास कोई ये नहीं है, बट हम यूनियन से उसे परफॉर्म कर सकते हैं, और उसके बाद हमें और थोड़ी चीज़ों के साथ डील करना है. वी विल सी कि ये नल कैसे हटाना है, नल को कैसे डील करना होता है जब भी हम डेटा ले रहे हैं. तो एज ऑफ नाउ नो नीड टू वरी, कि बट आपको ये याद होना चाहिए कि जब भी आपको फुल आउटर कोई बोल रहा है, राइट, व्हेनेवर एनीबॉडी कमिंग टू यू, आपको ये कीवर्ड याद आना चाहिए. ठीक है, उसके बाद जैसे हम यूनियन में बताते हैं कि हमारा जो भी कॉलम हम सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट, वॉट एवर दी सिलेक्टिंग कॉलम, तो यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, डेटा टाइप भी सेम है. आफ्टर दैट देर इज अ कंडीशन, देर इज अ टेबल आल्सो से, राइट. तो ये होता है फुल आउटर ज्वाइन, राइट. इसमें आई डोंट थिंक इसमें आपको कुछ अभी बताने की जरूरत है. दिस इज कंडीशन. ये कंडीशन क्या होती है कि दोनों टेबल के बीच में जो म्यूचुअल कॉलम है, एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे कोर्स आईडी है, यहाँ पे भी कोर्स आईडी है, जो कोर्स आईडी मैच होगी वही आता है. लेफ्ट में टेबल होता है वो पूरा आ जाता है, राइट में जो टेबल रहता है उसकी जो मैचिंग होता है वही डेटा आता है. राइट में अपोजिट होता है, जो राइट साइड में होता है टेबल वो पूरा आ जाएगा, और जो लेफ्ट साइड में रहेगा उसके कंडीशन मैच पे आएगा. और इन दोनों को अगर हम यूनियन कर लेते हैं तो वी आर गेटिंग दी फुल आउटर ज्वाइन. ठीक है, ये समझ में आ रहा है? हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है गाइस? Yes, sir. यस सर. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं क्रॉस ज्वाइन, राइट, तो क्रॉस ज्वाइन के लिए भी हम किस पे काम कर सकते हैं. यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, इसमें क्या चीज है, प्रोडक्ट है. चलो प्रोडक्ट के साथ सप्लायर में क्या चीज है, okay.
तो ये दो पे काम करेंगे। पहले सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, वी आर सेइंग प्रोडक्ट, राइट, प्रोडक्ट ले लेंगे और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सप्लायर। ठीक है, अब इन दोनों टेबल के साथ हम क्रॉस जॉइन कैसे लगाएंगे वो समझेंगे। ठीक है, इसको चलाते हैं। तो दिस इज दी डेटा, राइट, ये हमारा है प्रोडक्ट का टेबल। सिमिलरली दिस इज अवर सप्लायर, राइट। तो जब भी हम क्रॉस ज्वाइन बोल रहे हैं, राइट, इट इज मल्टीप्लाइंग, राइट। हेलो, Yes, sir. तो हाउ मेनी रिकॉर्ड्स प्रेजेंट राइट नाउ इन दी टेबल सप्लायर इज अ 2, और यहाँ पे 2 है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ क्रॉस ज्वाइन? अगर मैं इसे क्रॉस ज्वाइन करता हूँ, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेशन? इज देयर एनी कंडीशन वी नीड टू स्पेसिफाई, और दैट इज नॉट रिक्वायर्ड व्हाइल डूइंग द क्रॉस ज्वाइन? हेलो, Need to check the syntax. Not sure of syntax of cross join. लेट मी शो यू। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो जो भी हमारे पास, हम जिसके भी साथ ये कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास सप्लायर नेम है, दैट इज द लेट सपोज HP एंड डेल। इसी के साथ हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है, लैपटॉप एंड मोबाइल। सो हम क्या करेंगे, लैपटॉप में डेल का भी रहेगा और HP का भी रहेगा, मोबाइल में भी सेम चीजें रहेंगी। सो हाउ कैन वी डू दैट? फॉर दैट वी जस्ट नीड टू डू सिंपल select star, not star, because we are restricting only to product name। प्रोडक्ट नेम कैसे लिखा है भाई? ऐसे लिखा है, अंडरस्कोर नेम कॉमा whatever the supplier name, supplier name, supplier name would be like this। और इनको हम एलियास देंगे। जैसे भी आप कंपनी में काम कर रहे हो, ये प्रोडक्ट है तो इसको P बोल दो, और ये सप्लायर है तो इसको S बोल दो। अब आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू मेंशन दिस 2 टेबल। सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है, वन इज योर प्रोडक्ट है, राइट, और इसको आप P बोल दो, और जो भी आपको क्रॉस क्रॉस ज्वाइन लगाना है, यहाँ पे आपको बोलना है सप्लायर, सप्लायर का S, राइट। सो इट इज टोटली ऑन अस, हाउ वी आर डीलिंग, राइट। इज देयर एनीथिंग वी नीड टू टेक केयर? सो यहाँ पे जो हमने नाम लिए हैं कॉलम्स के, वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। So product's name, how it is, product name and supplier. Anything we are missing? We are saying, Products S is not needed. yeah, that is The name in column name. Yes. products यहाँ पे है, right? Again, what we are missing? क्या बोल रहा है ये? सप्लायर नेम नहीं है, ये गलत है ना। तो सप्लायर नेम कैसे लिखा है यहाँ पे देख लेते हैं। सप्लायर के अंदर SUPP, सप्लायर्स नहीं है, सप्लायर है बस, दैट इज द ओनली इशू। ठीक है, yeah. So this is our query। ठीक है, ये हमारी क्वेरी है। नाउ व्हाट वी नीड टू शो द रिजल्ट एज वेल। दिस इज द रिजल्ट। तो 2 into 2 4 आया, राइट। यहाँ पे देखिए, दिस इज अवर रिजल्ट, राइट। ओके, तो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड थे प्रोडक्ट के अंदर? 2 रिकॉर्ड्स, राइट। हेलो, Yes. एंड Yes, sir. if you come to supplier as well, 2 record, 2 into 2 4। ये हमारा क्या है? रिजल्ट, राइट। एंड व्हाट वी आर डूइंग हियर, क्रॉस ज्वाइन, राइट। ये समझ में आया सबको? Yes, sir.
एनी क्वेश्चन ऑन इट? इस पे आई डोंट सर थिंक हम कि यहाँ आप प्रोडक्ट आईडी, सप्लायर आईडी, ये सारे कॉलम्स भी ले सकते हैं क्या? या बट कॉम्बिनेशन क्रिएट होंगे एंड जैसे आपकी जरूरत है, अगर आपकी जरूरत है कि आपको आईडी के साथ भी मैप करना है उन पर्टिकुलर जो भी है, इट विल बी डिपेंड ऑन यू। बट जो मीनिंगफुल डेटा निकल के आ रहा है, जैसे आप जनरली क्या होता है, रिक्वायरमेंट 2 कॉलम की होती है कि आपको एक बंदा है उसका पूरा का पूरा रिजल्ट दूसरे के मतलब दूसरे टेबल के साथ मैप करना, डिपेंड मीन्स करता है। हम यहाँ पर लैपटॉप कोई भी सर्च करेंगे तो वो रिजल्ट में शो कर देगा, मतलब किसी भी चीज से सर्च कर सकते हैं आफ्टर क्रॉस ज्वाइन। डेल से सर्च करो तो भी हमें शो करेगा, और लैपटॉप से भी ऐसे। एक्चुअली मैपिंग की जरूरत शॉपिंग मॉल में हम प्रोडक्ट के नाम से भी सर्च करें तो आ जाता है, या फिर प्रोडक्ट की आईडी से भी सर्च करें तो शो कर देगा, या फिर कोई कस्टमर के नाम से भी सर्च करेंगे तब भी वो प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट को उसने परचेस किया है वो डिटेल देगा। ऐसा कोई एप्लीकेशन यहाँ अप्लाई होता है क्या सर? डिपेंड है। देखो अभी ये भी है, आप बिठाना चाहते हो तो बिठा सकते हो, बट बेस्ट एग्जांपल अगर देना है, अगर आप किसी का रोल किसी के साथ असाइन करना है या आपको अलाइन करना है किसी मेंबर को हर मेंबर के साथ, ठीक है, आपके पास 2 टीम है, अभी आप हर बंदा आपको क्या करना है, हर एक बंदे के साथ अलाइन करना है, राइट? आपको ऐसा मैप करना है, देन यू आर कमिंग लाइक दिस। जैसे सर एम्प्लॉयज, ऑल एम्प्लॉयज और कोई एक मैनेजर सबके साथ अलाइन है ऐसे? हाँ, बट वो ऐसा भी कर सकते हो, और उसमें अगर आप देख रहे हो जैसे कि अब यहाँ पे जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, तो हमारे पास प्रोडक्ट डेल में अगर हम जा रहे हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट मोबाइल जो है सप्लायर हमारे पास डेल भी है, मोबाइल का और लैपटॉप का भी है। इन दैट सिनेरियो आप ऐसे भी जा सकते हो कि आपके पास एचपी के मोबाइल भी है और लैपटॉप भी है, ठीक है। ये जो भी है ना, मतलब रियल टाइम सिनेरियो जो भी है ना, मतलब जब भी आप कंपनी में काम करोगे रिक्वायरमेंट आपको समझना है, मैपिंग करना या जो भी चीज है, इट विल बी डिपेंड ऑन दी सिचुएशन, ठीक है। गेटिंग? हेलो? यस। ओके। यस सर। प्रैक्टिस आपको लगेंगी, ठीक है। एंड जिस स्पीड से मैं सिखा रहा हूँ या जिस स्पीड से हम जा रहे हैं अभी, आई थिंक इट इज ये मैनेजेबल है आपको सबके लिए, राइट? अब सेल्फ ज्वाइन भी हमने देखा था, राइट? सर तो फुल मैंने आउटर जॉइन में सिर्फ मैच एंटिटीज मतलब कॉलम ही हम लेते हैं, या फिर अनमैच भी इंक्लूड कर सकते हैं? डिपेंड है कि अगर आपका जो सेट है, ये यहाँ पे सेट की बात की जाती है, तो जब भी हम जो भी सिलेक्टिंग होता है, हमारा यूनियन का क्या प्रॉपर्टी है, डिपेंडिंग ऑन दी सेलेक्ट। यूनियन में क्या हम बोलते हैं, डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास कॉलम है, राइट, इनका डेटा टाइप मैच होना चाहिए, इनके जितनी भी क्वांटिटी मैच होना चाहिए और ऑर्डर मैच होना चाहिए। यूनियन का जो भी रूल है वो एप्लीकेबल है, ओके। ओके। अब आते हैं सेल्फ ज्वाइन, मैंने कल बताया था, राइट, कि किस इसकी क्या जरूरत है, राइट? हेलो? हुआ था सर, पर कुछ तो उसमें रिपीट करने वाले थे हम। सेल्फ ज्वाइन का एप्लीकेशन समझना था। ठीक है, ठीक है, लेट मी चेक दी बुक्स में क्या क्या है, इसको सेल्फ ज्वाइन की जरूरत है क्या, ठीक। तो जो भी हमारा टाइटल है, राइट, एंड वी कैन से वॉट एवर की कैटेगरी, राइट, इसमें हम ज्वाइन लगा सकते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बुक है, दैट इज आवर टाइटल, राइट। तो ये बुक 1 जो भी है, टाइटल 1 एंड टाइटल 2, एंड दैट इज दी कैटेगरी के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, इसको मैप कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई विद दिस। तो अब जो भी हमारे पास बुक है, राइट, वॉट एवर द टाइटल, ये जो टाइटल है, राइट, इट इज अ माई सीक्वल बेसिक, राइट, इट इज अ डेटाबेस एंड कैटेगरी भी है। तो आई विल शो यू हाउ। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ज्वाइन लगा के देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टाइटल है, राइट, एंड दैट टाइटल इज कमिंग फ्रॉम बुक टेबल, राइट। तो अब इस बुक
उसको हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट कि जो हमारे टाइटल है इसको ही हम क्या करेंगे, यूज करेंगे और कैटेगरी के साथ यूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल वट एवर द टाइटल, राइट, सो हम इसको बोलेंगे B1, उसी टेबल को ज्वाइन करेंगे जिस टेबल को हमने, एक ही टेबल को ज्वाइन होना है। तो ये B1 एक ही टेबल से रहेगा, बट इसको हम नाम दे देंगे कि भाई ये बुक 1 है, ठीक है, बुक 1। एंड सिमिलरली हम B2 मतलब उसी टेबल को हम लिख रहे हैं, बट जस्ट हम उसको क्या कर रहे हैं, टेम्पररी पर्पज के लिए एलियास बना रहे हैं, दैट इज बुक 2। एक ही टेबल से एक ही कॉलम है, बट पर्पज अलग है, मीनिंग अलग है, राइट। और इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा कैटेगरी कॉलम है इसको भी हम रखेंगे यहाँ पे कैटेगरी, ठीक है, इट इज अ कैटेगरी एंड वी नीड टू से जो हमारे पास बुक्स है, ठीक है, दैट बुक्स इज नथिंग बट अ B1। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वट एवर दी ज्वाइन, राइट, आप यहाँ पे सिंपल ज्वाइन लगाइए और सेम टेबल यूज करिए, बुक, इसको नाम दीजिए B2, राइट। व्हाट एग्जैक्टली वी आर लुकिंग हियर, अब यहाँ पे मैं आपको एक कंडीशन लगाते हैं, दैट इज द ग्रेटर देन। पहले आपको B1 से दिखाता हूँ, B1 डॉट वट एवर दी वी कैन से कैटेगरी। तो इसकी जो कैटेगरी है, राइट, कैटेगरी इक्वल्स टू B2 डॉट कैटेगरी, ऐसे ही है, राइट, दिस इज अवर रिक्वायरमेंट। एंड इसको मैं पहले आपको दिखाता हूँ, B1 यहाँ पे लिया हुआ है, B2 लिया है, कैटेगरी C, राइट। इफ यू सी हियर एंड यहाँ पे रिपीटेशन कितना हुआ है, 1 2 3, बुक 1 पाइथन, बुक 2 दिस। सो ये पाइथन जो है, राइट, एंड जावा है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। मैं एक कंडीशन लगा देंगे, अगर ग्रेटर देन है वट एवर दी ID एंड जो भी हमारे पास वी कैन से B1 डॉट बुक, राइट, ये जो भी बुक ID है, राइट, इज लेस देन what we can say B2 is nothing but the same table, but we are referring book underscore ID, let's see, okay। सो ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा, और पहले इसमें जो रिजल्ट आ रहा था, इट इज टेकिंग एवरीथिंग, बट इट इज विल चेक हियर, राइट। तो जितने भी एक से ज्यादा हो रहा है, जैसे कि जो भी ID है, इट विल टेक काउंट ओनली 1, अगर हमें उसे रिपीटेटिव नहीं लेना है, दैट्स वाई है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब मैं पहले आपको ये क्वेरी और पूरा डेटा दिखाता हूँ, दिस इज अवर क्वेरी एंड दिस इज अवर रिजल्ट, एंड बिफोर दैट को प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो अब आपका पहले पर्पस क्या है इसको ज्वाइन करने का, ठीक है, इसको समझते हैं। अब हमारे पास एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर टाइटल है, राइट। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, माई सीक्वल, एडवांस सीक्वल, ये डेटाबेस रिगार्डिंग है, यस और नो, आया ना? यस सर। हेलो, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। तो अगर हमें ऐसा ज्वाइन करना है या हमें इस टेबल को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, जो भी हमारे पास टाइटल है, राइट, वट एवर द टाइटल है, उसके अंडर जो भी कैटेगरी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब हमारे पास मल्टीपल बुक है, तो हमने उसको 2 हिस्से में बांट दिया। एक हमारी प्रोग्रामिंग बन रही है, तो सारे प्रोग्रामिंग उसके अंदर आ रहे हैं, और दूसरा है वो सीक्वल, और एक है पाइथन, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन दैट, जो भी कैटेगरी आपके पास है, अगर आप यहाँ पे देखोगे सेकंड रो में, इट कंटेनिंग ओनली प्रोग्रामिंग एंड इट कंटेनिंग ऑल द डेटाबेसेस रिलेटेड। अब ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे, एक्चुअल में जो हमारा टेबल है, इफ यू सी हियर, इट इज समथिंग विच वी कैन से, ये ज्यादा आपको मीनिंगफुल लग रहा है या ये ज्यादा मीनिंगफुल लग रहा है? हेलो, हाँ, लैंग्वेज एंड डेटाबेस के कैटेगराइज हुए हैं। हाँ, तो देखो ये जो चीज है ना, जब भी आप पढ़ रहे हो ज्वाइंस के बारे में, सेल्फ ज्वाइन, और इंटरव्यू में आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है, कि क्यों यूज कर रहे हैं एंड व्हाट इज द पर्पस,
और ठीक है। तो जब भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको पहले तो है ना बेसिक आपको ये क्लियर होने चाहिए कि ज्वाइन क्या है। उसके बाद स्पेशली सेल्फ ज्वाइन क्या है। सेल्फ ज्वाइन का मतलब क्या है कि आपके पास एक ऐसी टेबल है जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन है और उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करो, ठीक है, कि जिससे कि आपको और मीनिंगफुल डेटा निकाला जा सके, राइट। अब ये जो हमने देखा, राइट, प्रोग्रामिंग और जो भी, राइट, तो प्रोग्रामिंग और डेटाबेस की जो कैटेगरी है, दैट विल बी समथिंग विच, अगर हम इसमें देखते हैं, राइट, तो ये अगर मैं ये वाला कंडीशन की अगर बात करता हूँ, ठीक है, ये बहुत सारे लोगों को रहेगा शायद, ये वाला पार्ट है, अगर ये मैं हटा देता हूँ, इट इज जस्ट प्रिवेंटिंग डुप्लीकेट। अगर सिमिलर पेयर अगर मिलेगा तो वो उसको हटा देगा, ठीक है। हेलो। Yes, yes. So without where condition also we can apply conditions with and. Okay. या डिपेंडिंग ऑन दी, देखो आप है ना सारी चीजें ना आपको समझनी है और जितना हो सके उतना चीजों को आप, जैसे कि अब मैंने ये एंड कंडीशन लगाई, ये हटा दिया थे हम, राइट। तो डुप्लीकेट वैल्यूज भी अगर आपको यहाँ पे दिखेंगे, राइट, इफ यू सी हियर, सी कॉम्बिनेशन कितने हैं, अगर एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन है आईडीज के, राइट, वी वांट टू प्रिवेंट दैट, राइट। हिटिंग, हेलो, समझ में आ रहा है? कल से बेटर अंडरस्टैंडिंग है आपके लोगों की? Yes, yes. मतलब कल जो हमने पढ़ा था, राइट, कल जिस जो भी क्रॉस ज्वाइन हो या आपका सेल्फ ज्वाइन हो या फिर क्या पढ़ा हमने, और Full outer फुल आउट, राइट। सो ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, मैं चाहता तो एक ही लेक्चर में सारा कुछ कर देता, बट ऐसा है ना कि बहुत सारे नॉन टेक्निकल लोग भी है जो है हमारे पास, राइट। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर यू गाइज, राइट। किसी ने किसी ने पूछा शायद क्वेश्चन, राइट, प्लीज गो अहेड। हेलो, हेलो, एनी क्वेश्चन? अभी कोई कुछ बोल रहा था एंड आई इंटरप्टेड हिम। आजिम, यू, कौन पूछ रहा था? नो सर। यस यस, बोलिए। किरण, कौन बोल रहा है? ओके, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इन शॉर्ट हमने आज क्या समझा। अगर फुल आउटर की ज्वाइन की बात कर रहे हैं तो आपको दो ऐसे टेबल है, आपके मैनेजर आपको बोल रहे हैं कि हमारे पास दो टेबल है, मुझे दोनों टेबल का डेटा मुझे क्या कर दो, ज्वाइन करके दो। सो नाउ यू हैव द रिक्वायरमेंट कि भाई आपको दोनों टेबल को ज्वाइन करना है और उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास फुल आउटर ज्वाइन है बट विद द हेल्प ऑफ यूनियन है, तो आप एक जगह पे लगा लोगे लेफ्ट ज्वाइन, एक जगह पे लगाओगे राइट ज्वाइन। लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट के सारा टेबल आ जाता है और राइट में सारा आ जाता है, राइट वाला। तो ये इससे हम क्या कर रहे हैं, इट इज अल्टरनेटिव, ठीक है, ये वर्क अराउंड है कि भाई हमें ये रिजल्ट अचीव करना था, दैट्स व्हाई वी डिड दैट। तो फुल आउटर की बात कर रहे हैं, मतलब सारा ऑल डेटा वी आर गेटिंग फ्रॉम द बोथ द टेबल। और अब आते हैं क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको सिंपल अगर इंटरव्यू में पूछा गया और आपने किसी ने आपके सामने दो टेबल डाल दिए या रिकॉर्ड बता दिए, तो आपको सीधा अगर आप मल्टीप्लाई भी कर दोगे दैट विल बी आल्सो गेटफुल कि भाई आपको रिजल्ट मिल जाएगा। या फिर कोई इंटरव्यू में आपके सामने ये पार्ट आपके सामने पेश करेगा और व्हाट विल बी द रिजल्ट विल, वो आपको ऐसे बताएंगे। तो आपको जस्ट ये टेक केयर करना है कि भाई हम कॉलम कितने सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द ओनली कंडीशन, ओके। उसके बाद आपकी जो टेबल है, राइट, दैट शुड बी, एंड व्हेन एवर वी आर डूइंग द क्रॉस ज्वाइन आपको कंडीशन की जरूरत नहीं है, ओके। सो वी आर डूइंग दैट। तो जो भी है 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 2 into 4 यहाँ पे हमें रिजल्ट मिला है। उसके बाद सेल्फ ज्वाइन। अब सेल्फ ज्वाइन मैंने कल भी शायद आप लोगों को बताया था, यहाँ पे है, राइट। तो सेल्फ ज्वाइन की बात जब भी करते हैं तो हमारे पास एक ऐसे टेबल है जिसके अंदर हम उसको इस तरह से ज्वाइन करें कि हम उसमें से और कोई मीनिंगफुल डेटा निकाल सके या जो भी हमारा, ठीक है। जब भी हम इस तरह से कोई टेबल को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जब भी हम, जैसे हमारे पास ये टेबल था जिसके अंदर कैटेगरी में दो कैटेगरी है, डेटाबेस एंड प्रोग्रामिंग। अगर आप प्रोग्रामिंग की बात करोगे तो हमारे पास यहाँ पे दो बुक्स है, दैट इज
जावा एंड पाइथन, तो ये दोनों का एक ही कैटेगरी है, दैट इज अ प्रोग्रामिंग। एंड अगर आप माई सीक्वल बेसिक एंड एडवांस सीक्वल, इन दोनों का भी कैटेगरी डेटाबेस। तो हम एक ही टेबल को, यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे हो ये एक ही टेबल है, राइट, जो भी हमारे पास है, बट हम उसको नाम दे रहे हैं, जस्ट टेम्पररी नाम B1 B2। उसके हिसाब से हमने टेबल टाइटल को ही बुक बोल दिया है, और उसीलिए हमें यहाँ पे भी बुक मिला है, और कैटेगरी को हमने एज इट इज प्रिंट किया। और ये जो है ये क्या कर रहा है, आपके जो भी है, जो अगर आपको सिंगल रिकॉर्ड मतलब आपके पास अगर 2 रिकॉर्ड है, उसको वो कंपेयर करेगा, अगर सिमिलर रिकॉर्ड रहेगा तो उसको स्किप कर देगा, मतलब इन शॉर्ट डुप्लीकेट को वो प्रिवेंट कर देगा। ठीक है, आई होप दिस इज ओके गाइस। हेलो, Yes, sir. All okay. It's clear. अभी आपको है यस ना, सर, यस सर। मैंने तो जितना हो सका मैंने तो एग्जांपल लिया है। अगर आपको अभी भी लगता है कि मैंने फिर से और एग्जांपल लेने हैं, आई कैन डू दैट, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। अदरवाइज वी कैन, ओके, हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है तो मैं कल फिर से अलग टेबल्स पे आपको चीजें बताऊंगा, बट इट इज अप टू यू, ओके। और आप जब तक खुद से टेबल बना के खुद से समझोगे कि मेरे पास एक ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा डेटा है, उसको मैं कैसे और मीनिंगफुल, उसको कैसे मैं बिजनेस में ला सकता हूँ, या उससे और मेरी कैसे जो भी प्रेजेंटेशन है वो अच्छी हो सकती है। ठीक है, ये जब तक आपकी इस तरह से, जैसे आपकी बैकग्राउंड में माइंड जैसे काम करेगा, तभी जाके आप क्या, जब भी आप इंटरव्यू दोगे या कंपनी में काम करोगे, आप एक वैल्यूएबल एसेट बनोगे। जस्ट रनिंग द क्वेरी और वन लाइन आंसर विल नॉट मेक द डिफरेंस। आपको प्रॉब्लम समझ के उस पर काम करना है। इफ यू आर डूइंग दैट इन दैट वे, अगर आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो, तो आप में से जितने भी लोग अभी है सारे के सारे प्लेस हो जाएंगे। बट इफ यू आर जस्ट गोइंग इन एक होता है ना कि आपने ये पढ़ रहे हो बट खुद का आप कुछ नहीं लगा रहे हो खुद से, दैट विल मेक द डिफरेंस, ओके। तो अपने और से भी एफर्ट लगाइए, अपने और से भी टेबल ढूंढिए, और भी बहुत सारे पर्पज है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन है आपके पास इसको सीखने के। ठीक है, अगर आपको लगता है तो जस्ट पुट इन द चैट कि इसको फिर से पढ़ना है, तो मैं कल फिर से अलग से टेबल बना के यही चीज रिपीट करूंगा। अगर आप लोग ओके हो तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेट मी नो गाइस। ठीक है, हेलो, We can go forward, but ask others also.